नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। आपको बता दें कि वैक्सीन कारगर है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वैक्सीन से क्या लॉन्ग कोविड पर भी असर पड़ता है। एक स्टडी में सामने आया है कि लॉन्ग कोविड यानी कि आपको लंबे वक्त तक जब कोविड हो सकता है, उसकी चांसेस भी 50% कम हो जाते हैं। और यही देखने को मिला इस स्टडी में कि कहीं ना कहीं आपका हॉस्पिटलाइजेशन तो कम हो ही रहा है, गंभीर बीमारी कम हो रही है, मौत कम हो रही है, लेकिन लॉन्ग कोविड जिससे लोग त्रस्त रहते हैं अक्सर, वो भी कम हो रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर यतिन मेहता, जो कि मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर से हैं, और डॉक्टर अविनाश भोंडवे, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए महाराष्ट्र का। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉन्ग कोविड पर भी कहीं ना कहीं वैक्सीन असर डाल रही है, ये जानकारी अभी आम नहीं हुई है और ये अच्छी खबर है। ये बिल्कुल ही सही कहा आपने, लेकिन बात यह ऐसे है कि पहली बात, भारत में, इंडिया में लॉन्ग कोविड ये कंसेप्ट भी आम लोगों तक पहुंची नहीं है। हाँ, आपने देखा तो, और वैक्सीनेशन भी कम हो रहा है, और वैक्सीनेशन करने के बाद जो अच्छे असर होते हैं उसमें लॉन्ग कोविड भी कंट्रोल होता है, ये भी बात आम लोगों तक गई नहीं है। इसमें ये बात ज़रूर सही है कि आपने अगर देखा तो भारत में जो भी अभी तक जनवरी 2020 से जो भी पेशेंट्स एडमिट हो गए, जो भी पेशेंट बीमार हो गए कोविड की वजह से, उनके लक्षण जो है वो अच्छे होने के यानी वो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद या उनका 17 दिन का पीरियड खत्म होने के बाद भी उनमें रहते हैं। उनमें आम जो है वो खांसी है, दम लगना है, कुछ लोगों की डायबिटीज बढ़ जाती है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और वीकनेस जो है वो बहुत ही काफी लोगों में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो जो साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, यानी चिंता या डिप्रेशन, ये भी काफी लोगों में पाया जाता है। तो ये जो है लोगों में ये जानकारी ही नहीं है। जब कोविड की ट्रीटमेंट पूरी होती है उसके बाद भी हमको फॉलोअप के लिए डॉक्टरों को पास जाना पड़ता है, ये बात देखी नहीं जाती। मैंने जो भी पेशेंट देखे हैं उसमें 80% लोग ये एक बार अच्छे होने के बाद फिर से फॉलोअप के लिए डॉक्टरों को जाते नहीं है। इसलिए उनकी वो जो लॉन्ग कोविड के लक्षण है और जो सिम्टम है वो ऐसे ही चलते रहते हैं, वो उन पर एक तो ध्यान नहीं देते या कोई ऐसी आम दवा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये अच्छी तरह से लोगों पर पास जाना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका है कि जिससे लोगों में वैक्सीनेशन करने के लिए लोगों को हम ज्यादा प्रवृत्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मेहता, लॉन्ग कोविड को लेकर के जैसा कि डॉक्टर भोंडवे भी कह रहे हैं कि अक्सर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं या उस पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन काफी सारे अगर सिम्टम्स हो, कहते हैं कि 200 सिम्टम्स हैं, 200 लक्षण ऐसे हैं जो लॉन्ग कोविड में हो सकते हैं, तो वो एक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को आप सिर्फ इसने ना ले कि आपकी जान बचा रहा है, बल्कि इसलिए भी कि आगे जाकर कोविड अगर हुआ भी तो आप बचेंगे और साथ में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर रहेगी, लॉन्ग कोविड से बचेंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप कि अगर लॉन्ग कोविड होता है तो उनकी डिसेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो काम पे भी नहीं आ सकते हैं। एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता है, सारा टाइम थकान लगी रहती है, मसल पेन होते हैं, सांस फूलता है। कोविड नेगेटिव है, वो इन्फेक्टिव नहीं है, वो दूसरे लोगों को स्प्रेड नहीं करेंगे, लेकिन ये रेसिडुअल जो सिम्टम्स हैं वो काफी टाइम तक रह सकते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि दूसरा अपना वैक्सीनेशन आप लगवाएं और डॉक्टर से फॉलोअप कीजिए कि उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि कोविड नेगेटिव होता है उसके बाद भी लंग्स में वो जो फाइब्रोसिस होता है, लंग्स जो सिकुड़ जाते हैं, वो भी चल आगे बढ़ सकता है। इसलिए वो आपके डॉक्टर से फॉलोअप करना चाहिए। आपको अप्रोप्रिएट डाइट लेना चाहिए, क्योंकि हाई हेल्दी डाइट लेना चाहिए जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा हों। ज़्यादा छोटे मील लेने चाहिए, बड़े मील मत खाइए, ज़्यादा फैटी डाइट मत लीजिए, और एक्सरसाइज लेवल धीमे धीमे बढ़ाइए। योगा वोगा से भी काफ़ी फायदा होता है इसमें, इसलिए धीमे धीमे एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और किसी डॉक्टर से फॉलोअप करना। ठीक है जी। डॉक्टर भोंडवे, क्या लॉन्ग कोविड और या उसके लक्षण हल्के ही होते हैं, या क्या कोई ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब ये जानलेवा हो जाए या इतने ज्यादा हो जाए कि इससे बहुत ज्यादा असर आपकी जिंदगी पर पड़े?
देखिए, ये बात ऐसे है कि कोविड में, इवन फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में भी 80% लोग करीब करीब ये इनको एक तो सिम्टम बहुत मामूली रहते हैं या सिम्टम नहीं रहते। जो 20% लोग हैं जो एडमिट हो जाते हैं, और उनमें से जो 5 से 10% लोग हैं जो आईसीयू में एडमिट रहते हैं, वो फॉलोअप लेते हैं। लेकिन जो 80% में जो है जिनको मामूली तरीके का कोविड हुआ है या एसिम्टोमेटिक हुआ है, उनको उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं अक्सर, उसमें वीकनेस, हाँ, मसल पेन, हाँ, काम करने का कोई ऐसे उत्साह नहीं रहता, और भूख नहीं लगती, ये कॉमन पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि उनके जो खांसी रहेगी किसी को, तो वो खांसी भी काफ़ी दिनों तक चालू रहती है। लॉन्ग कोविड के बारे में ये कहा जाता है कि आपको आपका कोविड ट्रीट होने के बाद, अच्छा होने के बाद 3 महीने तक भी ये लक्षण रह सकते हैं, कुछ लोगों में इससे भी ज़्यादा रह सकते हैं। तो अभी बात यही है कि ये लक्षण बाद में सीरियस हो सकते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस रहती है, उनके भी उनके उनके लक्षण ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, या किसी को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, या लिवर का कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको उसके तरीके के जो लक्षण रहते हैं कि ड्यूरिंग कोविड वो कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन बाद में वो बढ़ सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी उनको भुगतने पड़ते हैं। तो बात यही है कि कोविड के टाइम जब आप अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद डॉक्टरों का सलाह लेके फिर से फॉलोअप के लिए आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लक्षण आपने बोले 200 लक्षण है, वी आर फाइंडिंग अराउंड 50-60 साइंस एंड सिम्टम्स। तो ये जो सिम्टम्स है उन पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि वो कुछ दिनों के लिए कम होते हैं और बाद में वापस से उभरते हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इन नटशेल में एक बात कहूँगा कि कोविड आपकी ट्रीटमेंट ठीक हो गई, आप अच्छे हो गए, ठीक है, 10 दिनों में आप कोविड से अच्छे हो जाते, लेकिन उसके लक्षण जो है, जो सिम्टम जो है, वो आगे तक चलते रहते हैं और उनसे वो बढ़ सकते हैं, उनसे और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। तो उस पर लोगों ने ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यतीन मेहता सर ने बताया, वैसे अपने खाने पीने पर, रेस्ट पर, इस पर भी आपने ध्यान देना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और बाकी के जो आपके पहले वाली कोई दवा है वो भी चालू रखनी चाहिए। और ड्यूरिंग कोविड कुछ जो इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, खासकर जैसे कि हार्ट में कुछ गुठली होने के जो टेस्ट रहते हैं, जैसे डी डायमर है, या और वो टेस्ट भी डॉक्टर के पास जाके वो पूरे अच्छे होने तक आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ये सब बता देते हैं कि आपके इधर अंदर कितना सीरियस हो सकता है ये। डॉक्टर मेहता, ये भी अक्सर देखा गया है कि जो लोग कोविड से ठीक होके आ गए, अब कुछ ऐसे मामले आने लगे हैं कि अकस्मात मौत हो जाती है, या तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक। क्या इसका रिलेशन कोई लॉन्ग कोविड से है या स्टेरॉइड से ही है? क्या वजह रहती है? जनरली स्टेरॉइड से हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, अनलेस आप बहुत हाई डोज ले रहे हो, बहुत वक्त तक ले रहे हो, तब कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, वरना स्टेरॉइड के साथ रिलेशन इसका नहीं है, और स्ट्रोक का भी रिलेशन नहीं है। लेकिन कोविड के बाद हम बहुत मरीजों को देख रहे हैं जो स्ट्रोक करके आ रहे हैं और जो हार्ट अटैक करके आ रहे हैं, क्योंकि ये तो सब लोग जानते हैं कि कोविड में जो ब्लड क्लॉट्स है वो उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, स्ट्रोक भी हो सकते हैं, 10% मरीजों को किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसलिए ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर कुछ सांस फूलने की सिम्टम शुरू हुए, या आपको कुछ ट्रांजिएंट ब्रेन की कुछ, जैसे आपको कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए जा रही है, या आप देख नहीं सकते ठीक से, या आपकी बोली बदल रही है, जैसे स्ट्रोक के जो साइंस कहते हैं, तो उसको इमीडिएटली सीरियसली आप लीजिए और डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि टाइमली इंटरवेंशन करेंगे तो आपको वो ज़्यादा डिसेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिए कि मुझे टेम्पररी वो मेरी विजन हो गई, चक्कर आ गया, पर कोविड के बाद जो होते हैं ये लक्षण काफ़ी देर तक ये चल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से फॉलोअप कीजिए और इनको जल्दी
हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए इस तरह की चीजों की। और कुछ लोग जो मानते हैं कि हमें 2 टीके लग गए डॉक्टर मेहता, और वो सोचते हैं कि हम थोड़ी मतलब लापरवाह उनका थोड़ा सा रवैया हो जाता है, तो अगर कोविड हो जाता है तो उनको भी लॉन्ग कोविड होने के चांसेस रहते हैं? संभावना कम हो जाती है लेकिन हो सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि 2 टीके लगे तो आप जो मर्जी करिए और घूमते रहिए सारे जगह, गणेश चतुर्थी मनाइए महाराष्ट्र में, वो मत कीजिए। मेहरबानी करके दूसरा वैक्सीन लगा, आपका प्रोटेक्शन काफी अच्छा रहेगा। आपको होगा कोविड तो मोस्टली वो बहुत वीक होगा, सीरियस डिजीज नहीं होगा, लेकिन आपको जो मास्किंग है और डिस्टेंसिंग है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि मेरे 6 डॉक्टर फ्रेंड्स जो मेरे क्लास में थे वो गुजर गए कोविड से, वो सबको 2 वैक्सीन लगे थे। यही बेस्ट एविडेंस है कि कोविड सेकंड वैक्सीन से भी प्रोटेक्शन अच्छा होता है, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं है, कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए शायद डॉक्टर भोंडवे मास्क एक और दूरी बनाए रखना, इसे हम कहते हैं कि वैक्सीन के ही बराबर कारगर साबित होता है। या बिल्कुल सही है, जैसे सर ने बताया दुनिया का कोई भी वैक्सीन ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। हाँ, वो देता है और अलग अलग वेरिएंट के बारे में वो अलग अलग परसेंटेज में प्रोटेक्शन देता है। तो इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि 2 डोज होने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है, 40% चांसेस रहते हैं, 20% चांसेस रहते हैं। तो आपके हाथ में यही है कि आप मास्क पहनिए, भीड़ में नहीं जाइए, भीड़ मत कीजिए, और जो सामाजिक अंतर है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो आप अपने ये बना के रखिए। तो ये सब बातें हैं, ये हमेशा के लिए, दूसरी वेव आए, तीसरी वेव आए, कोई भी वेव आए, आपने वैक्सीन लिया है नहीं लिया है, ये बातें कायम है। बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है, और यही बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि टीके भले ही लग गए हों लेकिन आपको मास्क जरूर पहनना है। शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में क्यों तीसरी लहर की शुरुआत हो रही है, क्यों ऐसा कह रहे हैं राज्य के मंत्री, आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। राज्य कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने यह बयान देकर हलचल बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में फिलहाल पुणे, अहमदनगर, मुंबई की तुलना में नागपुर जिला बेहद शांत है, लेकिन लगातार 2 दिन से डबल डिजिट मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि फिलहाल पाबंदियों को बढ़ाने पर विचार नहीं है। क्या कोरोना की तीसरी लहर महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है? राज्य कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने नागपुर में तीसरी लहर की एंट्री की घोषणा की और संकेत दिए कि स्थानीय प्रशासन जल्द ही नागपुर में पाबंदियों का ऐलान कर सकता है। आज डबल के फिगर में हम आ गए हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ थर्ड वेव का आगमन हो गया है। उसका मुकाबला करने के लिए हमारा प्रशासन सजग रहे और उस दृष्टिकोण से जल्दी डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग यहाँ पर ली जाएगी और कुछ निर्बंध लादने के बारे में हमारे निर्णय हुए हैं, लेकिन उस संबंध में हम जनता के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके इसका अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन कड़क निर्बंध हमको लगाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा और वो लगेंगे। दरअसल अन्य हिस्सों की तुलना में अगस्त में विदर्भ क्षेत्र में कोविड मामलों में तेज गिरावट देखी गई थी। अगस्त में सिंगल डिजिट मामले ही रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन बीते लगातार 2 दिनों से डबल डिजिट 11 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। सोमवार का आंकड़ा देखें तो टॉप पर चल रहे पूरे पुणे सर्कल ने 1767 मामले, मुंबई सर्कल ने 728 मामले, नासिक सर्कल ने 953 मामले, कोल्हापुर सर्कल ने 517, तो पूरे नागपुर सर्कल ने सबसे कम 14 मामले रिपोर्ट किए। नागपुर में सिंगल डिजिट मामलों के कारण 17 अगस्त से लगभग सारी पाबंदियां हटा ली गई थीं। अब डबल डिजिट मामलों ने सख्तियों की तलवार फिर लटकाई है। हालांकि राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि फिलहाल कहीं भी पाबंदी बढ़ाने पर विचार नहीं, पर बढ़ते आंकड़ों पर सरकार की नजर बनी हुई है।
निर्बंध वाढवण्याच्या संदर्भात निर्बंध बढ़ाने को लेकर अब तक मुख्यमंत्री ने कोई विचार नहीं किया है। हम सभी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, कितने मामले बढ़ रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही पहले और दूसरे लहर के अनुभव के अनुसार आगे का निर्णय मुख्यमंत्री के सलाह के साथ लिया जाएगा। महाराष्ट्र में दूसरी लहर की शुरुआत विदर्भ रीजन के अमरावती जिले से ही हुई थी। नागपुर सहित 11 जिलों वाले विदर्भ रीजन में डेल्टा प्लस के कुल 25 मामले हैं। रोजाना करीब 800 मामले रिपोर्ट करने वाले अहमदनगर और पुणे की तुलना में नागपुर बेहद शांत है, पर जरा सी बढ़त ने चिंता बढ़ाई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि डबल मास्क पहने और वैक्सीन जरूर लगवाएं। नमस्कार।